हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका स्पेशल बिहार का आपका ये क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने बिहार एक सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जाना था। उसका पार्ट 1 और पार्ट टू वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डाला गया। आप उसको जा करके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ये आपका स्पेशल बिहार का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे भौतिक संरचना के बारे में। यानी कि भौतिक संरचना में हम लोग जानेंगे बिहार का भूगर्भिक संरचना। चलिए देखते हैं कि बिहार का भूगर्भिक संरचना में क्या क्या हम लोग आज जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि बिहार के भूगर्भिक संरचना में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले इसको 4 भागों में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, पहले आपका धारावाड़ चट्टान हो जाएगा, उसके बाद विंध्य चट्टान हो जाएगा, फिर टर्सरी चट्टान हो जाएगा, फिर क्वार्टर नरी चट्टान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे धारावाड़ चट्टान बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। डायरेक्ट ये उठा करके दे देता है कि बिहार में आपका धारावाड़ चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है या किस जिला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धारावाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती है। इसका सबसे पहले इसका निर्माण जो हुआ है इसका प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कब हुआ है इसका निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ये आपका बिहार का दक्षिण पूर्व भाग में स्थित होता है। देखिए ये छोटा सा एक बिहार का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे हम लोग समझते हैं जो धारावाड़ चट्टानें हैं हमारा, ये दक्षिण पूर्व भागों में। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब ये दक्षिण पूर्व यही होगा आपका। ये आपका है, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमारा धारावाड़ जो चट्टानें हैं वो बिहार के आपके दक्षिण पूर्व भागों में, यानी कि यही इससे क्षेत्र में आपका पाया जाता है। यही क्षेत्र कहने का मतलब मेरा हो जाएगा कि आपका मुंगेर की पहाड़ी आपका धारावाड़ चट्टान में ही आ जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी आ जाता है, जमुई जिला आ जाता है, राजगीर आ जाता है, बोधगया आ जाता है और नवादा आ जाता है। आपका एग्जाम में लगभग सिंपल सा यही उठा करके दे देता है कि हमारा जो मुंगेर की पहाड़ी है वो किस चट्टान की बनी होती है। ये ऑप्शन में रहेगा धारावाड़ चट्टानें, विंध्य चट्टानें, टर्सरी चट्टानें या टर्सर नरी चट्टानें। तो आपको विंध्य धारावाड़ चट्टानें मार करके आगे निकल जाना है। ठीक है, ये आपका धारावाड़ चट्टानें है। दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि विंध्य चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो अब विंध्य चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो विंध्य चट्टान है वो भी आपका प्री कैम्ब्रियन युग का ही बना होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि ये बिहार में आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्य चट्टान जो हमारा विंध्य चट्टान है वो आपका बिहार का दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो भाई तो ये दक्षिण पश्चिम में, ये आपका नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा यानी कि साउथ हो जाएगा और वे पश्चिम हो जाएगा। जो हमारा विंध्य चट्टान है वो दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम कहने का मतलब कैमूर की पठारी या कैमूर की पठारी आपका हो जाएगा, रोहतास की पठारी आ जाएगा, पठार आ जाएगा। ये दोनों आपका विंध्य चट्टान का ही भाग है। और एक बड़ी बात बता देते हैं, जो हमारा दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, सासाराम में बनाया गया शेरशाह सूरी का मकबरा है या आपका सारनाथ का स्तूप है, ये सारा जो है विंध्य पठार से ही बनाया गया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं टर्शियरी चट्टानें। बिहार में जो टर्शियरी चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। जो टर्शियरी चट्टानें हैं वो बिहार में हमारे उत्तर पश्चिम भागों में पाया जाता है। दक्षिण भाग है, हिमालय के दक्षिण भाग में। यानी कहने का मतलब ये होगा कि उत्तर पश्चिम इसको हम बोल सकते हैं, उत्तरी भाग। यानी कि जो ये भाग होता है, ये बिहार का मैप का ये पूरा भाग क्या पाया जाता है, आपका टर्सरी चट्टान पाया जाता है। यानी कि हिमालय के दक्षिणी भाग, हमारा हिमालय ये सब हो जाएगा ना, हिमालय के दक्षिणी भाग यानी कि ये तराई क्षेत्र इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टर्सरी चट्टान पाया जाता है और यह शिवालिक का ही भाग होता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी या दून, आपका टर्सरी चट्टान का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा, दून हो जाएगा। ये सब आपके टर्सरी चट्टान के ही एग्जाम्पल आते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर देखेंगे क्वार्टरनरी चट्टान। ठीक है, बिहार में जो हमारा क्वार्टरनरी चट्टान है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो क्वार्टरनरी चट्टान जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, जो को कौन सा? तो क्वार्टरनरी चट्टान। ठीक है,
यानी कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, कहने के मतलब जो नदियों के द्वारा बहुत सारे बलुई मिट्टी आपके हो जाएंगे, जड़ोर मिट्टी हो जाएंगे, बजड़ी हो जाएंगे, ये सब नदी जो है गंगा नदी लेकर के आती है और एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसी से ये क्या चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, उसका ये चट्टानें परतदार होती है। परतदार कहने का मतलब कि एक के बाद एक ही ऐसी बनती है, यानी कि परत बाई परत ये बनती है, तो इसी को हम लोग क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे, अब समरी के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे बिहार का भूगर्भिक संरचना है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक धारवाड़ चट्टान, एक विंध्य चट्टान, एक होता है टर्सरी चट्टान और एक होता है क्वाटरनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है हमारा, तो आपका बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है, जैसे आपका राजगीर हो जाएगा, मुंगेर की पहाड़ी हो जाएगा, नवादा हो, जमुई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विंध्य चट्टान कहाँ पाया जाता है, आपका दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी रोहतास का पठार हो जाएगा, कैमूर पठार हो जाएगा। उसके बाद टर्सरी पठार आता है, टर्सरी चट्टान आता है, ये हमारे हिमालय के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा और दून हो जाएगा। उसका चौथा आता है क्वाटरनरी चट्टान। तो क्वाटरनरी जो चट्टान है हमारा, आपका नदी, गंगा नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यानी मिट्टी से इसका निर्माण होता है और ये चट्टान परतदार होते हैं। ठीक है, यही इसका समरी थे। चलिए हम नेक्स्ट